घंटों में बनने वाला ये मूंग की दाल का हलवा आज हम कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार करेंगे और बनेगा इतना टेस्टी, बिल्कुल जैसा हलवाई बनाते हैं ना वही हलवा बनने वाला है। इसमें आपको दाल को पहले से भिगोकर रखने की जरूरत नहीं है और जो भूनने में काफी टाइम लगता है ना, हाथ थक जाता है दाल को भूनते भूनते, वो इसमें बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है और ये जो बोल लिया है ना, इसी से मैं सभी इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट करूंगी। तो ये एक बोल में भरकर मैंने मूंग की दाल ले ली है। अब इसको हम भिगोकर तो रखेंगे नहीं, तो पहले इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। इस तरीके से आप एक बार ये हलवा बना लोगे ना, हर बार इसी तरीके से बनाओगे, क्योंकि जो दाल भिगोकर हम बनाते हैं उसमें बहुत ही टाइम लग जाता है और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, और इसमें बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ही टेस्टी हलवा बनेगा। दाल को मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया है। अब इसे एक साफ कपड़े के ऊपर डाल देंगे और दाल को ना हम अच्छे से पोंछ लेंगे, जिससे कि इसके ऊपर जो पानी है ना वो नहीं रहेगा और दाल जो है वो हल्की सी ड्राई हो जाएगी। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और दाल को डाल देंगे इसमें। बस ध्यान रखें कि दाल जो है वो बिल्कुल भीगी ना हो पानी में, मतलब पानी नहीं होना चाहिए दाल के ऊपर। अब इसे भून लेंगे हल्का गोल्डन होने तक। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। दाल का कलर अच्छा गोल्डन हो गया है। लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं केवल दाल को भूनने में। अभी इसे आप पूरी तरह से ठंडा हो जाने दें, उसके बाद पीस लेंगे। दाल को हल्का दानेदार ही पीसना है आपको। मैंने तो केवल 100 ग्राम दाल पीसी है। आप चाहें तो ज्यादा क्वांटिटी में ये दाल भून कर और पीस कर रख सकते हैं। 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी मूंग की दाल का हलवा बनाना हो, झटपट से ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। पैन में ये लगभग 1 बड़ा चम्मच घी डाला है और ये घी हल्का गर्म हो गया है। इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने कुछ बादाम और काजू ले लिए हैं, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इनको हम हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे लो फ्लेम पर। लगभग 2 से 3 मिनट ही भूने आप ड्राई फ्रूट्स को। अभी इन्हें निकाल लेंगे घी में से। जिस बोल से मैंने दाल का मेजरमेंट किया था ना, उसी से मैं घी का मेजरमेंट करूंगी। तो मैंने उतनी ही क्वांटिटी में ये उसी बोल को भरकर घी ले लिया है। टोटल घी मैंने इतना ही यूज किया है। इसे हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। आप अगर कम घी में बनाना चाहते हैं तो कम घी में भी बना सकते हैं। मैं बिल्कुल हलवाई वाला ये मूंग की दाल का हलवा बना रही हूँ, उसमें घी काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो मैंने आज थोड़ा ज्यादा ही घी यूज किया है। घी हल्का सा गर्म हुआ है। इसमें डाल दूंगी मैं 1 बड़ा चम्मच बेसन और इसे थोड़ा सा भून लूंगी। बेसन डालने से ना टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है इस हलवे का, तो आप बेसन जरूर डालें। बेसन ना हो तो आप सूजी ऐड कर सकते हैं 1 बड़ा चम्मच। अब इसमें पिसी हुई दाल भी डाल देंगे और दाल को भूनेंगे हल्का गोल्डन होने तक। दाल का कलर अच्छा गोल्डन हो गया है। इसमें डाल देंगे अब आधा कप पानी और अच्छे से मिलाएंगे। साथ में ही डाल देंगे इसमें 1.5 कप दूध। तो जिस बोल से हमने उसको दाल को मेजर किया था ना, उसी से दूध और पानी को भी मेजर करना है। इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए और हल्का सा घी अलग ना होने लगे इससे। कुछ देर पकाने के बाद ही आप देख सकते हैं घी हल्का सा अलग होने लगा है इससे। तो इस टाइम इसमें डाल देंगे चीनी। ये मैंने जिससे मैंने दाल को मेजर किया था उसी से भर के मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है। अच्छे से मिलाएंगे और पकाएंगे इसे जब तक कि हलवे से घी सेपरेट नहीं होने लगता। हलवा अच्छे से पक गया है। हलवे के पकने की पहचान ये है कि इससे घी अलग होने लगता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसमें जो हमने काजू और बादाम को भून कर रखा था उन्हें डाल देंगे। तो पहले मैंने इनको पीसेस में कट कर लिया है। 5 से 6 इलायची डाल देंगे इसमें कूट कर। मिक्स कर लेंगे। कलर आप देख सकते हैं हलवे का कितना अच्छा आया है। बिल्कुल वही टेक्सचर दानेदार जैसा हलवाई बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ये देखने में। खाने में तो बहुत ही टेस्टी है ना। कितना आसान ये मूंग की दाल का